Welcome to Infant India's Education World. हमारा पहला चैप्टर द आउल्स इन द फैमिली। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पहला इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया कि मैच द टाइप्स ऑफ आउल टू देयर पिक्चर्स। आपको नाम दिया हुआ, आपके सामने बॉक्स में नाम दिया हुआ है, उसके नीचे पिक्चर्स दिए हुए हैं। उन पिक्चर्स को आपको सही नाम के साथ मैच करना है कि कौन सी पिक्चर किस आउल की है। ओके, तो आप पहला पिक्चर देखें कि पहला पिक्चर आपको नज़र आ रहा होगा साफ कि ये स्नोवी आउल है। सेकंड पिक्चर है ग्रेट ऑन आउल। थर्ड पिक्चर स्पॉटेड आउल, जिसके बारे में हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। एंड लास्ट वन इज़ बर्नयार्ड आउल। ओके, अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये चैप्टर है, इसके नरेटर कौन है। तो इसके नरेटर हैं मिस्टर रस्किन बॉन्ड, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1934 और ये पैदा कहाँ हुए थे? कसौली इन हिमाचल प्रदेश, इंडिया। उन्होंने बहुत सारी पोएम बच्चों के लिए लिखी और स्टोरीज़ भी लिखी। एक उनका लेटेस्ट इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि आई एम शाई, कि मैं बहुत शर्मीला हूँ, बट इट इज़ ईजियर टू इंटरेक्ट विथ चिल्ड्रेन जस्ट द अदर डे। तो वो कहते हैं कि मैं शर्मीला हूँ लेकिन मैं बच्चों से बात करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। जस्ट द अदर डे ए बॉय सैड ही वांटेड टू बिकम ए राइटर। ऐसे ही जब मैं बच्चों से मिला तो ऐसे ही एक दिन था कि मैं बच्चों से मुलाकात की मैंने। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, बट कुडंट मैनेज टू फिल इवन ए सिंगल पेज। लेकिन मैं एक पेज भी पूरा लिख नहीं पाता हूँ। कि मतलब वो राइटर तो बनना चाहता है लेकिन वो लिखने की काबिलियत नहीं है उसको, एक पेज भी कंप्लीट फुल पूरी तरह से लिख नहीं पाता है। आई सेड राइट वन सेंटेंस। मैंने उससे कहा कि आप एक सेंटेंस लिखो, लेटर अनदर, उसके बाद एक सेंटेंस और लिखो, गो ऑन एडिंग। इसी तरह से आप एक सेंटेंस ऐड करते जाओ। यू विल फाइंड द पेज फुल। आप देखोगे कि आपका जो पेज आप लिख नहीं पा रहे हो पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। इस तरह से आप लिखते रहोगे तो पेज पे पेज फुल करते जाओगे और आप एक राइटर बन जाओगे। गॉट माई पॉइंट। चलिए हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं कि स्टोरी में इन्होंने कहा क्या है। एक कहानी है नरेटर के घर के, यानी कि बंगले की कहानी है। बंगले में हुआ क्या कि एक दिन इनके वरांदे में सीढ़ियों के पास इन्हें दो बेबी आउलेट्स मिलते हैं। उसी पे कहानी है कि क्या हुआ जब वो आउलेट्स हमें मिले। ओके, तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग वी फाउंड ए फुल फ्लेश्ड बेबी स्पॉटेड आउलेट ऑन द ग्राउंड बाय द वरांडा स्टेप। एक सुबह की बात बता रहे हैं नरेटर कि एक फुल फ्लेश्ड बेबी, फुल फ्लेश्ड का मतलब है कि जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका हो, यानी कि पूरी तरह से बड़ा हो चुका हो। ऐसा बच्चा आउल का जो कि पूरी तरह से बड़ा हो चुका था, वो मिलता है। इन्हें कहाँ मिलता है? ऑन द ग्राउंड बाय द वरांडा स्टेप। इनको वरांडा स्टेप्स के करीब पास में ही ज़मीन पे मिलता है। व्हेन ग्रैंडफादर पिक्ड इट अप, जब ग्रैंडफादर ने दादाजी ने इसको उठाया, इसने आवाज़ की हिस की और एंड क्लैक्ड इट्स बिल, और अपनी चोंच को उसने, आपने देखा होगा चिड़िया को जब आप छेड़ते होंगे तो उसकी चोंच क्या करता है, वो चोंच खोलता बंद करता है, एक आवाज़ करता है खोल के, राइट। तो उस तरह की आवाज़ करता, पहले तो हिस की आवाज़ की, फिर आफ्टर दैट क्लैक की आवाज़ की, अपनी चोंच को खोल करके। बट आफ्टर ए मील ऑफ रॉ मीट एंड वाटर, लेकिन जब उसे खाने के लिए बगैर पका हुआ गोश्त और पानी दिया गया, सेटल डाउन फॉर द डे अंडर माई बेड, तो वो पूरे दिन के लिए मेरे बेड के नीचे आराम किया उसने, पूरे दिन उसने आराम किया, फिर बेफिक्र रहा वो। द स्पॉटेड आउलेट इवन व्हेन फुल ग्रोन। स्पॉटेड आउलेट जो कि हमें थर्ड पिक्चर में दिख रहा है, ये कह रहे हैं कि जब ये पूरी तरह से बड़ा हो जाता है, पूरा बड़ा हो जाता है, यानी कि फुल फ्लेश्ड। एक तो होता है बच्चा फुल फ्लेश्ड है, यानी कि पूरी तरह से विकसित हो चुका है, बट एक होता है कि वयस्क हो गया है, जवान हो गया पूरा। तो ये कह रहा है कि जब ये जवान होता है, पूरी तरह से यंग, ये जवान हो चुका होता है, बड़ा हो चुका होता है, इज़ ओनली द साइज़ ऑफ ए मैना। इसकी साइज़ एक मैना की साइज़ होती है। मैना आपने देखा होगा, मैना एक चिड़िया है एक तरह की। एंड हैज़ नन ऑफ थ्रेटनिंग अपीयरेंस ऑफ द लार्जर आउल। तो जैसा कह रहा है कि और बाकी जो बड़े आउल्स आपको दिख रहे हैं ये देखने में काफ़ी मतलब डरावने लगते हैं, लेकिन ये जो आउल है स्पॉटेड आउल, ये इतना डरावना नहीं लगता है बाकियों के जैसा। ए पेयर ऑफ देम में ऑफन बी फाउंड इन एन
ओल्ड मैंगो और टमरिन ट्री। कह रहा है कि अगर इनका पेयर, इनका जोड़ा अगर आपको तलाशना है तो आप इन्हें अक्सर ज़्यादातर पुराने मैंगो ट्री पे, पुराने आम के पेड़ पे, या टमरिन ट्री, या कोई इमली का पेड़ हो पुराना, वहाँ पे इनको आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना होगा कि आप उस तने को, उस पेड़ का जो तना होता है, नीचे का पार्ट, ट्रंक जो होता है, उस पर आप थपथपाएँ, ओके। एंड बाय टाइपिंग ऑन द ट्री trunk, you may be able to pursue the birds to show an inquiring face at the entrance to its hole। तो आप देखेंगे कि बर्ड जो है, यानी कि स्पॉटेड आउल, वो इंक्वायरिंग फेस अपने बिल से, अपने होल से अपना चेहरा निकालेगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आपके दरवाजे पे जब कोई नॉक करता है तो आप अपना चेहरा निकालते हो, बिल्कुल सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क के साथ कि भाई आप कौन है। उसी तरह से ये क्वेश्चन मार्क के साथ ये भी अपना चेहरा बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि कौन आ गया है, ओके। नेक्स्ट पेज पे आते हैं आप। द बर्ड इज नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन नॉर इट्स स्ट्रिक्टली नाइट बर्ड। तो कह रहे हैं कि ये बर्ड जो है आमतौर से इंसानों से डरता नहीं है, नॉर इट इज़ स्ट्रिक्टली ए नाइट बर्ड, ना ही ये पूरी तरह से रात का पक्षी है। रात की चिड़िया, कहने का रात की चिड़िया, रात में कौन निकलता है? चमगादड़ अपने जगह बैठ, तो चमगादड़ रात में निकलती, उसको रात में दिखता है, तो रात का पक्षी है। लेकिन ये कह रहा है कि ये पूरी तरह से रात का पक्षी नहीं है। बट इट प्रीफर्स टू स्टे एट होम। लेकिन हाँ, एक बात ये कह रहा है कि ये दिन में घर पे रहना पसंद करता है, एज इट इज़ सम टाइम अटैक्ड बाई अदर बर्ड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जब दिन में निकलता है तो बाकी जो पक्षी हैं वो इस पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि वो अटैक करते हैं? हु कंसिडर ऑल आउल्स आर देयर एनिमीज़, क्योंकि वो ये कंसिडर करते हैं कि जो सारे आउल्स हैं वो उनके दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं। इस वजह से वो अटैक करते हैं, और इसी वजह से ये आउल्स जो हैं वो दिन में अपने घर पर ही रहना, अपने घोंसले में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। द लिटिल आउलेट्स वॉज क्वाइट हैप्पी अंडर माई बेड। जो आउलेट इन्हें मिला था वो बहुत ही खुश था उनके ऑथर के बेड के नीचे, वहीं पे वो रह रहा था। द फॉलोइंग डे ए सेकेंड आउलेट वॉज फाउंड इन ऑलमोस्ट द सेम प्लेस ऑन द वरांदा। अगले दिन जब सुबह हुई तो उस दूसरे दिन उसके इन्हें एक और आउलेट्स मिलता है, ठीक उसी जगह पे वरांदे में। एंड ओनली देन डिड वी रियलाइज दैट वेयर द रेन वाटर पाइप emerged थ्रू द रूफ देयर वॉज ए रफ शॉर्ट ऑफ नेस्ट फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन। तब घर वालों को एहसास हुआ, ऑथर के घर वालों को एहसास हुआ कि ये जो बार बार हमें कल एक आउलेट्स मिला, आज एक आउलेट्स मिला, यहाँ कहाँ से? तो इन्होंने जब नज़र उठाई और ऊपर छत पे देखा तो देखा इन्होंने कि जो रेन वाटर का पाइप जहाँ से निकला है छत से, ठीक वहीं पे एक घोंसला है। उसी घोंसले से ये इन्हें एहसास हो गया कि ये उसी घोंसले से गिर रहे हैं। फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन, और यहीं से ये बर्ड्स गिरे हैं। वी टूक द सेकेंड यंग आउल टू जॉइन द फर्स्ट वन। तो इन्होंने क्या किया कि जो पहला सेकेंड वाला अभी गिरा, इसको लेके गए, पहला जो इनके पास था उसके पास ले जाके इन्होंने इसको ज्वाइन, दोनों को एक साथ कर दिया, ओके। एंड फेड देम बोथ, और दोनों को फिर खाना खिलाया। व्हेन आई वेंट टू बेड दे वेर ऑन द लेज जस्ट इनसाइड द मॉस्किटो नेटिंग। जब ये अपने बिस्तर पे गया, रात हो गई, सोने के लिए गया, तो ये जो दोनों आउलेट्स थे, ये इसने क्या किया, ऑथर ने क्या किया कि ऑथर ने मॉस्किटो नेटिंग लगाई। मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो नेटिंग लगाते हैं, तो मॉस्किटो नेटिंग ऑथर ने लगाई। और ये जो दोनों आउलेट थे वो एक किनारे, मॉस्किटो नेटिंग के एक किनारे, ये दोनों आउलेट्स भी जाके वहीं पे आराम करने लगे। एंड लेटर इन द नाइट, और रात में जब देर रात में, देयर मदर फाउंड देम देयर, रात में उनकी माँ ने उन्हें वहाँ पे पाया। फ्रॉम आउटसाइड शी क्रून्ड, और बाहर से ही उसने क्रून्ड किया, यानी कि आवाज़ की। एंड गरगल्ड, और गरगल्ड भी किया, यानी कि ये देखिए दो आवाज़ तो हमने पीछे देखी थी, हिस्ट एंड क्लैक, एंड नाउ टू मोर वॉइस, ये दो वॉइस और है। क्रून्ड करना और गरगल्ड करना, ये भी आउल्स करते हैं, क्लैक भी करते हैं, हिस्ट भी करते हैं, क्रून्ड भी करते हैं, गरगल्ड भी करते हैं। गरगल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक उसने गरगल्ड किया। एंड इन द मॉर्निंग आई फाउंड दैट she had left a mouse with its tail tucked through the mosquito net। और सुबह में
मैंने देखा कि मॉस्किटो नेट के पास एक चूहा वहाँ पे फंसा के रखा गया है उसकी पूंछ के साथ नेट पे, जो मॉस्किटो नेट है यानी कि मच्छरदानी। ऑब्वियसली शी डिड नॉट ट्रस्ट अस टू लुक आफ्टर देम। ऐसा क्यों किया उसने, उसकी माँ आउलेट्स की माँ ने? क्योंकि वो जानती थी कि मेरे बच्चों को खाना ये लोग नहीं खिला सकते, मुझे ही खिलाना पड़ेगा। इस वजह से उसने उनके खाने का इंतज़ाम कर दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द यंग बर्ड्स ग्रीव वेल एंड 10 days लेटर एट डॉन। तो जो छोटे आउलेट्स इन्हें मिले थे अच्छे से पल बढ़ रहे थे खा पी के। 10 दिन जब हो गए तो सुबह की बात है, ग्रैंडफादर एंड टूक देम इनटू द गार्डन टू रिलीज देम। तो दादाजी ने और ऑथर ने क्या किया, इन दोनों आउलेट्स को लिया और गार्डन ले गए ताकि वो इन्हें रिलीज़ कर दें, यानी कि आज़ाद कर दें। आई हैड प्लेस्ड वन ऑन ए ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री। ऑथर ने क्या किया, एक आउलेट्स को उठाया और मैंगो ट्री की डाल पे रख दिया, ओके, ब्रांच पे। एंड वॉज स्टूपिंग टू पिक अप द अदर, और ये दूसरे को उठाने के लिए झुका। व्हेन आई रिसीव्ड क्वाइट है हैवी ब्लो ऑन द बैक ऑफ माई हेड। तभी ऑथर को अपने सर पर पीछे से एक वार ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इसको झपट्टा मारा है, एक वार किया है, हमला किया है। ए सेकेंड और 2 लेटर, 1-2 पल के बाद, द मदर आउल swooped डाउन एट ग्रैंडफादर। कुछ पल के बाद आउल मदर ने क्या किया, दादाजी पे झपट्टा मारा। बट ही वॉज अ चाइल्ड एनफ टू डक आउट ऑफ इट्स वे। लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से उसके झपट्टे से, जब उसने झपट्टा मारा तो दादाजी ने अपने आप को फ़ौरन झुकाया नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ, कि वो उसका जो झपट्टा था, उसने जो झपट्टा मारा था उससे वो बचते हुए नीचे निकल गए और उसके वार से बच गए। ओके, तो यहाँ पे है अजाइल का मतलब क्या है, आपको नीचे मीनिंग आपके दी गई, एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली। आराम से, तेज़ी के साथ, आराम से, बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने अपने आप को झुकाया ताकि वो उसके वार से, हमले से बच सकें। एनफ टू अजाइल। ओके, क्विकली आई प्लेस द सेकेंड आउल अंडर द मैंगो ट्री। और जल्दी से ऑथर ने क्या किया, जो दूसरा आउल था उसको मैंगो ट्री के नीचे रख दिया। देन फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, फिर कुछ ऐसी दूरी से जहाँ कि ये सेफ़ हो जाएं दोनों, दादा और पोते दोनों दूर थोड़ा खड़े हो गए और वहाँ से फिर देखने लगे कि देखें क्या होता है। वी वॉच द मदर फ्लाई डाउन एंड लीड हर यंग वंस इनटू द लॉन्ग ग्रास एट द एज ऑफ द गार्डन। फिर उन्होंने देखा कि जो आउल मदर है वो अपने दोनों बच्चों को ले करके गार्डन के किनारे लेके चली जाती है, जहाँ पे ऊंची ऊंची घासें, बड़ी बड़ी घासें उगी होती हैं, वहाँ पे लेके चली जाती है। वी थॉट शी वुड टेक हर फैमिली अवे फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ आवर रदर स्ट्रेंज हाउस होल्ड। तो ये कह रहे हैं ऑथर कि हमने सोचा, दादाजी ने और मैंने सोचा कि लग रहा है कि अब ये अपनी फैमिली को लेके यहाँ से, हमारा जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे घर से लेके अपने बच्चों को चली जाएगी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन कमिंग आउट ऑफ माई रूम, जब अगले दिन सुबह जब मैं उठा और मैं कमरे से बाहर निकला था तो मैंने देखा, आई फाउंड 2 यंग आउल्स स्टैंडिंग ऑन द वॉल। मैंने देखा कि दरवाजे के ठीक सामने वाली दीवार पे दोनों ही आउलेट्स बैठे हुए हैं, जस्ट आउटसाइड द डोर। आई रैन टू टेल ग्रैंडफादर, मैं दादाजी को बताने के लिए तेज़ी से भागा। एंड व्हेन वी केम बैक, और जब हम वापस आए, वी फाउंड द मदर सिटिंग ऑन द बर्ड बाथ 10 yards अवे। तो हमने देखा कि जो आउल्स मदर है वो बर्ड बाथ, जहाँ पे चिड़ियों को नहाने के लिए एक टब रखा जाता था, कुछ 10 गज़ की दूरी से, वहाँ से जहाँ पे ये इसका कमरा था ऑथर का, वहाँ से इन्होंने देखा कि 10 गज़ की दूरी पे जो बर्ड बाथ का बर्तन रखा हुआ है, टब रखा हुआ है, वहाँ पे वो आउल्स मदर बैठी हुई है। आई गॉट द फीलिंग दैट शी वॉज सॉरी। तो ऑथर कह रहा है कि मुझे एहसास हुआ ऐसा कि लग रहा है कि जो आउल्स मदर है वो अपने कल के बिहेवियर पे उसको पछतावा, उसको अफसोस है, वॉज सॉरी फॉर हर बिहेवियर द प्रीवियस डे। बिकॉज ऐसा क्यों उसे फील हुआ, बिकॉज सी ग्रीटेड अस विद ए सॉफ्ट ऊह। ऐसा उसे इसलिए एहसास हुआ क्योंकि उसने बहुत ही प्यार भरी आवाज़ निकाली, उसने वेलकमिंग वॉइस, कहते हैं ना कि बहुत सॉफ्ट तरीके से, सॉफ्ट वॉइस में उह कहा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ देयर इज़ एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू। तो दादाजी ने कहा
कि देखो अब ये जो माँ है ना, ये बेफिक्र हो चुकी है, अब इसे फ़िक्र नहीं है अपने बच्चों के लिए। पहले तो होता था ना कि फ़िक्र करती है, थोड़ा सेल्फिश होती है, स्वार्थ के तहत देखती है, बट अब ऐसा कोई इसे फ़िक्र नहीं रहेगी इसे, क्योंकि पता है कि ये घर जो है मुझसे ज़्यादा इनका ख्याल रख सकता है। सैड ग्रैंडफादर, इट इज़ ऑब्वियस ही वुड लाइक देम टू हैव ए गुड होम। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, कोई भी माँ होती है वो चाहती है कि मेरा बच्चा एक अच्छे घर में रहे, उसका वहाँ पे अच्छे से परवरिश हो। तो दादाजी ने कहा कि अभी जो मदर है ना, ये बेफिक्र हो चुकी है और उसे ये यकीन हो चुका है कि ये घर मेरे बच्चों के लिए अच्छा है। ऐसा क्यों? एंड दे आर प्रॉबेबली गेटिंग ए बिट टू बिग फॉर हर टू मैनेज। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके थे, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे खुद से मैनेज कर सकते हैं, और माँ के लिए उनको मैनेज करना मुश्किल था। तो उसने उनका वेलकम किया, और वेलकम करने के बाद उसका जो थॉट्स था, इन लोगों ने अपने तरीके से सोचा कि शायद ये हमारा वेलकम कर रही है और इससे अपनी कल की बात पे पछतावा है। आगे देखते हैं। सो द टू आउल्स बिकम रेगुलर मेंबर ऑफ आवर हाउस होल्ड। इस तरह से दोनों ही आउलेट्स हमारे घर के रेगुलर फैमिली मेंबर हो गए। एंड स्ट्रेंजली एनफ, और ख़ास सबसे अजीब बात तो ये थी, वेयर एमंग द फ्यू पेट्स दैट ग्रैंडमदर टू के लाइकिंग टू। और सबसे ख़ास बात तो ये थी, अजीब बात, कि जो ग्रैंड मदर है ना, वो सभी पेट्स को पसंद नहीं करती थी, कुछ पेट्स को पसंद करती थी, और उनमें ये शामिल थे। मतलब इसका कहने का मतलब है कि वेयर एमंग द फ्यू पेट दैट ग्रैंड मदर टू लाइकिंग टू, मतलब ग्रैंड मदर सारे जानवरों को पसंद नहीं करती, सारे पेट्स को पसंद नहीं करती थी, कुछ को पसंद करती थी, और उनमें ये भी शामिल हो गए थे। ठीक, इनफैक्ट द आउल्स बिकम so attached to grandmother that they began to show affection towards anyone in a petticoat। वो दादी माँ से वो इतने अटैच्ड हो गए थे, इतने घुल मिल गए थे कि जब भी वो किसी को भी पेटीकोट में देखते थे तो उन्हें लगता था कि दादी माँ आ रही हैं, इंक्लूडिंग आंट मैबल। यहाँ तक कि अगर आंट मैबल को भी देखते थे और उन्हें पेटीकोट नज़र आ जाता था, वो ये समझते थे कि वो दादी माँ है, और यही लगता था कि ये पेटीकोट वाला बंदा है तो ये हमारा ज़्यादा रख रखाव करेगा, हमारा ख्याल करेगा। हु वॉज टेरिफाइड ऑफ देम, जो कि उनसे, और अच्छा एंड मेबल क्या करती थी, उनसे बहुत डरती थी। अब पेटीकोट पहनेंगी तो क्या होएगा, पेटीकोट दादी माँ पहनती हैं, और दादी माँ उनका बहुत ख्याल रखती हैं। तो अब जब भी उन्हें पेटीकोट वाला नज़र आता था तो उन्हें लगता था ये बंदा हमारा बड़ा ख्याल करेगा। शी वुड रन श्रिकिंग फ्रॉम द रूम एवरी टाइम वन ऑफ द बर्ड वेंट क्लोज टू हर इन ए फ्रेंडली मैनर। जब भी उनके पास कोई भी, ये दोनों आउलेट्स में से कोई भी उनके करीब जाता था फ्रेंडली तरीके से कि चले उनके पास चले, ये हमारा ख्याल रखेंगी, तो वो चीखते चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागती थी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इन रिस्पॉन्स टू ग्रैंड मदर्स वॉइस द आउलेट्स वुड मेक साउंड एज जेंटल एंड शूथिंग एज द पोरिंग ऑफ कैट। जब दादी माँ इन दोनों को बुलाती थी तो ये दोनों बदले में दादी माँ कि ऐसे ही आवाज़ करते थे जैसे बिल्लियों को बुलाएं तो आप बिल्ली क्या म्याऊं म्याऊं करते हुए आपके करीब आती हैं, राइट। तो कुछ ऐसे ही ये पर्रिंग करते हुए करीब आते थे दादी माँ के, और उनको आवाज़ देते थे कि हाँ हम आ रहे हैं। बट व्हेन वाइल्ड आउल्स वेयर अराउंड, कहते हैं कि जब जंगली कुछ आउल्स आ जाते थे करीब, आवर्स वुड डिस्टर्ब द नाइट विद टेरिफाइड श्रिक। तो हमारे जो आउल्स थे वो बिल्कुल बहुत ही ख़तरनाक, मतलब वो डरावनी आवाज़ में ये भी चिल्लाना शुरू करते थे, पूरी नाइट हमें डिस्टर्ब करते थे। देयर नाइटली ऑक्यूपेशन वाज कैचिंग बीटल्स। इनका रात का जो काम था वो क्या था कि ये रात में जो कीड़े मकोड़े होते थे वो इन्हें पकड़ते थे। विद विच द किचन क्वार्टर्स वेयर इन्फेस्टेड एट द टाइम। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो किचन था वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हुआ करती हैं, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े सब जाते थे और पूरा फुल रहता था। तो ये क्या करते थे, इनको अच्छा खासा भोजन मिल जाता था वहाँ से, ये भी जाते थे, वो उन कीड़ों को पकड़ते थे और अपना भोजन बनाते थे। विद देयर शार्प आइज़ एंड पावरफुल बीक्स, इनकी जो आँखें थीं, आउल्स की जो आँखें होती ना काफ़ी तेज़ होती हैं, और इनके चोंच काफ़ी मजबूत होते हैं। दे वेयर एक्सीलेंट पेस्ट डिस्ट्रॉयर। तो ये जो भी कीड़े मकोड़े इनको मिल जाए तो इनको डिस्ट्रॉय यानी कि फिनिश कर देते थे, मार डालते थे, उन्हें खा जाते थे। द आउल्स लव टू सिट एंड स्प्लैश इन ए स्वेलो डिश। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि जो आउल्स है ना, इनको बहुत पसंद है, इन्हें अगर कोई डिश मिल जाए जिसमें पानी भरा हो
और छिछला हो, ज़्यादा गहरा ना हो वो डिश, तो ये उसमें जाके स्प्लैश करते हैं। जैसे बच्चे नहीं खेलते नहाते टाइम पे, फिर बिल्कुल उसी तरह से ये भी स्प्लैश करते हैं, जाके खेलते हैं। स्पेशली इफ़ कोल्ड वाटर वॉज पावर्ड ओवर देम फ्रॉम ए जग एट द सेम टाइम, स्पेशली खासकर तब कि अगर उन पे एक जग ठंडा पानी अगर डाल दिया जाए तो वो क्या करते थे, वो और खेलते थे, उन्हें और मज़ा आता था। दे वुड गेट थ्रोली वेट, वो पूरी तरह से भीग जाते थे। जंप आउट टू ए पर्च, ये ऊपर उछल के आते थे बाहर की तरफ और फिर अपने आप को झाड़ते थे। जैसे आपने देखा होगा, कभी आपने बत्तख या फिर मुर्गियाँ देखी हैं या पिकॉक्स वगैरह, तो आपने देखा होगा कि जब इनके पानी डालें तो अपने परों को झड़कते हैं ये, ताकि वो जो पानी है वो निकल जाए। देन रिटर्न फॉर ए सेकंड स्प्लैश, और ये भी आउल भी ऐसी करते थे, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर वापस आते थे, और इसी तरह से दूसरी बार तीसरी बार इस तरह से आते थे, एंजॉय करते थे, खेलते थे। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। लुकिंग बैक ऑन दोज आउलिश डेज, अगर मैं उन पुराने आउलिश डेज को याद करूं, जब मुझे याद आती है और मेरे सामने वो दिन याद आते हैं, वो पिक्चर्स नज़र आती हैं कि जब आई कैरी इन माई माइंड ए पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर विद ए कंटेंटेड लुक इन हर रॉकिंग द चेयर, तो मुझे दादी माँ अपनी रॉकिंग चेयर पे, रॉकिंग चेयर का मतलब ये है कि जो चेयर आपने देखी होगी जो मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, उस पर बिल्कुल सुकून के साथ बैठी हुई हूँ। वो दिन मुझे याद आते हैं, भी दादी माँ चेयर पे बैठी हुई हैं सुकून के साथ। वंस ऑन इंटर्निंग हर रूम वाइल शी वॉज हैविंग एन आफ्टरनून नैप, एक बार जब वो कमरे में दाखिल हो जाती थी, अंदर चली जाती थी, और दोपहर का भोजन करने के बाद होता नहीं, आदमी कुछ देर के लिए आराम करता है, तो जब दादी माँ इस तरह से झपकी लेने के लिए, नींद हल्की एक छोटी सी नींद लेने के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए आराम करने के लिए जाती थी, तो होता क्या था, ऐसा द वन ऑफ द आउल्स, मैं देखता था कि उनमें से एक आउल had crawled up her pillow till its head was snuggled under her ear, तो मैं देखता था कि उनमें से एक आउल क्रॉल्ड करते हुए धीरे धीरे उनके करीब जाता था, पिलो के पास जाता था, और धीरे धीरे अपने सर को उनके कान के पास ले जाके बिल्कुल रख देता था, और वो भी सोने लगता था उनके साथ साथ। बोथ ग्रैंड मदर एंड द लिटिल आउल्स वेयर स्नोरिंग, और दोनों ही ग्रैंड मदर और जो लिटिल आउल्स थे, दोनों ही वहाँ पे मज़े से खर्राटे के साथ सो रहे होते थे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपको मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी समझाया इसमें, और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं कि नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और रिपीट करने के साथ साथ आप उसकी स्पेलिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग के साथ आप इसे अपनी नोटबुक में अपडेट करें, इनकी मीनिंग लिखें और इन्हें बाय हार्ट करें। कम से कम जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है इसे 2-3 बार देखें, वर्ड बाय वर्ड, एक एक स्पेलिंग आप इस पे गौर करें। पूरी कहानी आपको समझा दी है मैंने, कहीं पे फिर भी डाउट हो, देन डेफिनेटली वी विल हैव अ लुक वंस आवर स्कूल विल बी ओपन। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, बी प्रिपेयर, डोंट वेस्ट योर टाइम, complete your task. Bye bye. Please subscribe the channel and press the bell icon.